नमस्कार, चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। सार्वजनिक बहस में भाषा का स्तर जब गिरता है तो सांस्कृतिक और सामाजिक सौहार्द भी नष्ट होता है। परस्पर बढ़ते शत्रुभाव का असर हमारी संसदीय संस्थाओं पर भी पड़ा है। प्रख्यात भाषाविद मौला निवीशी ने 1923 में कहा कि भाषा सामाजिक संगठन का काम करती है। दुनिया के सभी समाज भाषा के सदुपयोग द्वारा ही गढ़े गए हैं। आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर होने वाली बहसों में प्रतिभागियों के बीच आपस में अपशब्द आम हो गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसा कि देश की सर्वोच्च न्यायालय को भी संज्ञान लेते हुए राजनीतिक दलों को नसीहत देनी पड़ी। ताजा मामला प्रदेश से जुड़ा है, जहां एक सार्वजनिक बहस में सपा के एक नेता ने जुबान फिसल गई। जुबान फिसली या फिर विरोध देखते हुए इसे फिसलन बताया जा रहा है। फिलहाल इसका निर्धारण पुलिस की जांच और अदालत करेगी, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में असभ्य भाषा का कोई स्थान नहीं है। लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन ही हमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक देशों में शुमार करती है। आज चर्चा का विषय यही है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी बातचीत आपसे शुरू करूं उससे पहले एक देख लेते हैं हमारी रिपोर्ट। लोकतांत्रिक राजनीति में भाषा, मर्यादा और संयम उसका प्राण तत्व है। जब जनमत को प्रभावित करने के लिए बहस का स्तर सतही हो जाता है तो चिंता का विषय होता है। बीते दिनों प्राय ऐसा देखने में आया है कि खास तौर पर चुनावों के समय राजनीतिक दलों में नेताओं की जुबान फिसल जाती है, प्रतिस्पर्धा द्वेष में बदल जाती है, भाषा अमर्यादित हो जाती है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी इस भाषा का संज्ञान लेते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि आप सार्वजनिक बहस के स्तर को गिराएंगे तो अंजाम भी उसका आपको भुगतना होगा। सिसोदिया ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर पीपीई किट की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सार्वजनिक विमर्श में वाक, संयम, मर्यादा के हनन से जुड़े ऐसे तमाम उदाहरण हैं। राजा पटेरिया द्वारा प्रधानमंत्री की हत्या की अपील की गई हो या फिर अनेक ऐसे वक्तव्य जो सार्वजनिक जीवन में प्रदूषण पैदा करते हैं। मौत का सौदागर या फिर नीच जैसे शब्दों की अभिव्यक्ति ने समय समय पर विवाद पैदा किए हैं। ऐसा ही ताजा मामला समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने मर्यादाओं की सभी सीमाएं लांघते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि उनके गुरु पर भी अभद्र टिप्पणी की। देखिए, एक डिबेट के दौरान उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री, जिनको भारतीय जनता पार्टी और पूरे प्रदेश के लोग और पूरे देश के लोग बड़े आदर से जिनका नाम लेते हैं, महाराज कहते हैं, उनको मानते हैं कि वो एक पीठाधीश्वर हैं और उनके ब्रह्मलीन गुरु, उन दोनों के बारे में उन्होंने बहुत ही अवैध टिप्पणियां की और जिससे आहत होकर मैंने एक FIR दर्ज करा दी थी। उस FIR पर आगे कार्रवाई हो रही है। फिलहाल राजनीति में ये भाषाई गिरावट लोकतांत्रिक स्वास्थ्य और सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। न्यूज डेस्क, DD न्यूज, लखनऊ। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। सुमैया राणा जी, आपसे ही हम बातचीत शुरू करना चाहेंगे क्योंकि प्रसंग उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तमाम सारे और चीज़ें और बातें पिछली हैं, लेकिन उन पर हम जाने से पहले अनुराग भदौरिया ने जिस तरह से जो टिप्पणी की है, कितना आप पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर समर्थन करती हैं, और अगर इस तरह की उन्होंने टिप्पणियां की हैं तो उसके लिए क्या पार्टी खेद व्यक्त करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी कुछ पिछले दिनों हुआ वो वैसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस चीज को ना तो मैं और ना तो हमारी पार्टी कभी भी बढ़ावा देती है कि कोई भी अनपार्लियामेंट्री ऐसी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जाए जो किसी के निजी जीवन पर सीधे सीधे वार करे, चाहे वो सही का हो या गलत का हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अब खाली मसला ये नहीं रह गया कि डिबेट के दौरान किसने क्या कहा। सबसे पहली चीज ये है कि जो नेता होते हैं वो जनता के बीच जाते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं और जनता ही उन्हें नेता बनाती है। तो अगर वो नेता
चाहे वो डिबेट में बैठ के ऐसी बातें करें या डिबेट के बाहर ऐसी बातें करें, उसका प्रभाव बहुत गलत पड़ता है। पिछले दिनों जिस तरीके से अगर देखा जाए तो नुपुर शर्मा ने जिस तरीके का बयान दिया, खुद इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जब हम CNRC का आंदोलन कर रहे थे उस वक्त में किस तरह से कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को उनके शौहरों ने चौराहों पे बैठा दिया गया। देखिए अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का चलन बढ़ गया है। एक मिनट आपको एक मिनट रोकेंगे। यहाँ पर आपने मुख्यमंत्री के को उद्धृत किया है, हीरो जी कितना सही है ये बात? देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरह की मर्यादित भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए, दूरदर्शन हो या अन्य टीवी चैनल हो, ये सिर्फ अपने देश ही नहीं, पूरे देश की सीमा को लांघ कर भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का विरोध होता है। देखिए, मैं उस दिन सलमान खुर्शीद की उस बात को अच्छा मानता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ देश में कहीं भी, विश्व में कहीं कोई विरोध करेगा तो हम मानते हैं कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। और मुझे लगता है धीरे धीरे भाषा की जो मर्यादा और सीमाएं टूटने लगी और ये सभी पर उसका जब असर पड़ने लगा तो धीरे धीरे अब नेताओं को, राजनीतिक दलों को वो मर्यादाएं, उस सीमाओं का उल्लंघन अब भाता नहीं नजर आ। आने वाली पीढ़ियां किस तरह से देखेंगी और जो चैनल पे आने वाले लोग हैं या राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इससे उद्वेलित होते हैं। उन्हें लगता है एक ने गाली दी तो मैं भी दूं, गाली का जवाब गाली से दूं, और अगर मैंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो मैं भी करूं। और मेरा इसमें निजी मानना है कि नेता बनाने में समाज का योगदान होता है। नेता बनने के लिए उसके अपने कार्य होते हैं और वो भी चाहे विपक्ष में हो, पक्ष में हो, जनता का समर्थन एक वर्ग का हासिल ही होता है, तभी वो व्यक्ति समाज में नेता के रूप में प्रस्तुत होता है। तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, बिलो द बेल्ट और निजी जीवन पर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और जहां तक भाषा की मर्यादा का सवाल है, मैंने अभी तक पालन किया है इसका, और मेरी एक भी डिबेट में कभी किसी बड़े नेता के प्रति अप्रिय टिप्पणी नहीं पाएंगे। मैं इसको जिम्मेदारी से अपना लेना चाहता हूं कि ऐसा है कि नेताओं का जीवन में और आगे पूरे देश में, प्रदेश में उनके कर्मों का, उनके आदर्शों का, उनकी सेवा का असर पड़ता है और उनके बारे में निहित स्वार्थों से की गई टिप्पणियां नहीं करना चाहिए। चुनावी फायदा नहीं पहुंचाती, ये बल्कि नुकसान करती। बिल्कुल हीरो जी, लेकिन एक आरोप था जिसके ऊपर मैंने प्रश्न किया था। सुमाया जी ने कहा कि मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया था उस वक्त जब CA और NRC को लेकर के विरोध किया जा रहा था। देखिए, CA NRC के विरोध में तो आप ये मानिए कि आदरणीय अखिलेश जी ने तो अपनी बच्चियां तक भेजी थी उस विरोध में जो नाबालिग थी। तो विरोध का क्या परिभाषा थी लोगों को नहीं मालूम, कि विरोध किस लिए कर रहे हैं ये भी नहीं मालूम। तो उस तरह के विरोध में जिस तरह का आभा मंडल हो रहा था, जिस तरह का गाली गलौज हो रहा था, जिस तरह का माना जा रहा था कि ये देश में जो रहते हैं एक धर्म के लोग, जिसको आप मुस्लिम समुदाय कहते हैं, मुस्लिम समुदाय को निकालने के लिए कानून बन रहा है। और उस कानून के तहत जो नारेबाजी हो रही थी उसको केवल इसी आधार पर देखा जा रहा था, कुछ चंद लोगों ने कुछ आगे करके राजनीति की जा रही है और राजनीतिक रूप से वो सच भी था। तो वो आंदोलन को देखिए आप पूरा जान ही नहीं रहे। आज भी आप बहुत से लोगों से पूछेंगे कि ये है क्या CA और कहां लागू हो रहा है, तो बता नहीं पाएंगे। और उसमें आड़ लेकर अगर आगे कर रहे हैं, कुछ लोग सामने आते हैं, कुछ पीछे से करते हैं, तो मुझे लगता है, लेकिन इसमें यह कहना कि हमने किसी की मर्यादा तोड़ी, हमने किसी की सीमा तोड़ी, किसी के बारे में अपशब्द किया, नहीं। अगर पत्नियां हैं तो लोगों ने आगे किया, राजनीति में लोग कर रहे हैं, पुरुष सीट सभासद थी, अब महिला हो गई तो महिला को आगे कर दिया। इसमें मुझे लगता है कि कोई हमने असंसदीय भाषा, अमर्यादित भाषा, महिला के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब आ गया। सुमाया जी, आप बोल सकते हैं अपनी बात का। देखिए, ये बात तो हीरो जी ने खुद कह दी कि नाबालिग बच्चियां भी मौजूद थी, बड़ी उम्र की औरतें मौजूद थी, बुजुर्ग औरतें मौजूद थी। मैं यही कहना चाहती हूँ संसदीय नहीं है कि जिस देश में नारी को पूजा जाता हो, जो देश जो है वो लक्ष्मी का देश हो, जिसमें हमारी तमाम ऐसी देवियां हैं जिनकी पूजा होती है, उस देश में अगर मुसलमान ही सही मैं कहती हूँ, हालांकि पूरी मुसलमान नहीं, तो उसमें अलग अलग धर्मों की भी महिलाएं थी, अगर वो बैठती हैं और मैं ये एक वक्त ये मान लूं कि वो गलत बैठती, उनको कानून नहीं समझ में आया, तो भी क्या उस देश की, प्रदेश की महिलाओं के लिए क्या इस तरीके के आपत्तिजनक क्या डायलॉग्स होने चाहिए थे? और क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पूरे प्रदेश के को चला रहे हैं और उसके बाद उन्होंने इस तरीके की एक संसदीय, खुद इतनी बड़ी संवैधानिक पद पे होने के बाद क्या इस तरीके की अमर्यादित भाषा वो भी महिलाओं के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए? अमर्यादित भाषा का प्रयोग उनका कुछ लोगों ने महिलाओं को आगे कर दिया है, तो ये तो ठीक है, महिलाओं को आगे नहीं कहा गया। हीरो जी, आपको डायलॉग शायद नहीं पता है पूरा, आगे करके उन्होंने ना बिल्कुल, आप देखिए, उन्होंने कहा कि मुस्लिम मर्दों ने अपनी बीवियों को चौराहों पे बिठा दिया है। नहीं, ऐसा कोई
इस भाषा का इस्तेमाल हुआ आप था। देख लीजिए, ऐसा नहीं है। मैं मुझे देख लगता है लूं, मुख्यमंत्री की इस तरह की आपके कोई चैनल पे टिप्पणी नहीं जिम्मेदारी है। से हाँ, कह रही हूं। लोगों को अगर चौराहे मैं प्रदर्शन हो रहा है तो कुछ लोगों ने किया। मैं कश्मीर इसका उदाहरण दूरदर्शन पे है। बैठ के कश्मीर इसका जिम्मेदारी से- उदाहरण है कि बेकसूर लोगों से पत्थर फेंकवाए जाते हैं, उन पे गोली चलाई जाती, जो लोग उससे लाभ ले रहे थे वो पीछे छुपे रहते हैं। मुख्यमंत्री ने इसका सजीव चित्रण कर दिया कि वो जो छुपे हुए लोग हैं जो महिलाओं को आगे किया और चौराहे बैठा रहे। ये जस्टिफाई बिल्कुल नहीं हो रहा है कि आप अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल अमर्यादित कुछ करेंगे। कहा नहीं भाई, मुसलमान मर्दों ने अपनी महिलाओं को आगे बैठा दिया, इसमें क्या मर्यादित टिप्पणी है? दूरदर्शन पे बैठ के हीरो जी सुमाया जी, देखिए मैं अनुराग भदौरिया को ये लाइसेंस मिल गया कि योगी आदित्यनाथ के हीरो जी को, योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको गाली देने का लाइसेंस। चर्चा डिबेट के शुरू में कहा सुमाया जी चर्चा हमारी जारी रहेगी, आप लोगों की बातें आती रहेंगी। एक कमर्शियल ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपकी बातें जारी रहेंगी। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। बाद फिर आपका स्वागत है। सुमाया जी, जो चर्चा आपकी चल रही थी हीरो जी के साथ, निसंदेह भाषाई सूचिता की बात हो रही है। अगर आप ये कहते हैं कि पीछे किसी ने ऐसा कहा इसलिए इसने ऐसा कहा, तो मर्यादा का पालन किसने किया? मैंने ये नहीं कहा कि इसलिए उन्होंने कहा, मैंने कहा जितनी मजम्मत इस बात की होनी चाहिए कि भूले भटके सही, अगर उसको आप स्लिप ऑफ टंग बोले, स्लिप ऑफ टंग नहीं, पूरा सेंटेंस है। बता रही हूं, एक शब्द गलती से निकलता है। आपसे क्या 2 बार रिपीट किया। एंकर ने टोका, उन्होंने फिर भी कहा, एंकर की बात को काटते हुए 2 बार रिपीट किया। मैं चुप रहा लगातार। मुझे मेरी बारी में मुझे बोल लेने दीजिए, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि इसको जो भी मान लिया जाए, उन्होंने जान के कहा, स्लिप ऑफ टंग है या जो भी इसको मान लीजिए, वो उतना ही गलत है जितना गलत वो था। नहीं, कहने भर से कैसे कहा? देखिए, आपके राष्ट्रीय पार्टी के वो प्रवक्ता है प्रदेश के, अगर उन्होंने आपने मान लिया कि जानबूझ करके कहा, तो कार्रवाई आप क्या कर रहे हैं उनके खिलाफ? देखिए, कार्रवाई पुलिस कर रही है बाकायदगी से। पुलिस का तो एक अपना दायरा है, पुलिस का तो अपना काम है, लेकिन पार्टी अब संवैधानिक रूप से अमर्यादित भाषण, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर के क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए सोच रही है? तो ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी इस चीज के लिए बाध्य है कि वो इस पर कार्रवाई करे, लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो कुछ भी कह के निकल जाएंगे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना उस पर कोई चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, ये कहने का मतलब। ये तो वो बात हो गई, फिर वही जो मैंने कहा कि उन्होंने कहा इसलिए हीरो जी, ये मतलब मैं मानता हूं कि टीवी डिबेट पे कभी कभी लोग उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजना में तमाम वक्तव्य देते हैं, और उस दिन भी जो वो उत्तेजना में जो बातें कहे, मैं चुप रहा। 1 बार कहा, एंकर ने टोका 2 बार कहा। और देखिए, सार्वजनिक जीवन में हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो उसका वैध पुत्र है कि नहीं पुत्र है। समाज में हर किसी का जो पुत्र है वो वैध है, जब तक कि उसके बारे में आपको कोई, और आप उसमें पार्टी भी नहीं। और मुझे आहत हुआ, और मैं ऐसा प्रवक्ता नहीं हूं, मेरे बारे में जानकारी करा लीजिए, मैं इस तरह की नहीं करता। उस दिन मैं बहुत आहत हुआ, तब मैंने कहा कि अनुराग जी बाज नहीं आते और लगातार टीवी डिबेट में इस तरह की हरकत करते हैं और हम लोग उनको चुप नहीं करा पाते, चैनल चुप नहीं करा पाते। तो मैंने मजबूर होकर वो FIR दर्ज कराई, कानून के तहत, धाराओं के तहत दर्ज कराई कि आगे इस तरह की मान मर्यादा पर टिप्पणी करने वाले सावधान हो जाएं, कानून अपना काम करेगा। अगर हम टीवी डिबेट पे आना चाहते हैं, चाहे किसी पार्टी के प्रवक्ता हो, हर राष्ट्रीय नेता का सम्मान करना चाहिए। और मुझे लगता है कि समाज को ऐसी तरह से नहीं आगे झोंक देना चाहिए कि आने वाली युवा पीढ़ी भी एक दूसरे से गाली गलौज करे। और मुझे लगता है कि समाज के सभी वर्ग, चाहे वो जज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे टीचर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे वो छात्र क्यों ना हो, इससे सीख लेते हैं, इसे देखते हैं। वो डिबेट का एक स्तर होना चाहिए, उससे नीचे हमें नहीं जाना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि भाषा की मर्यादा बनी रहे, जिससे कि इन चैनलों पर डिबेट का एक अच्छा माहौल बना रहे। बिल्कुल हीरो जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी इस बात से लेकर के सहमत हूं कि देखिए, अगर किसी को व्यंग बाण मारना है तो आवश्यक नहीं है कि अपशब्द का ही प्रयोग किया जाए। व्यंग के लिए भी समुचित शब्द हैं, बशर्ते आपके पास शब्दकोश होना चाहिए। सुमाया जी,
कहीं न कहीं तो हमारी राजनीति जो लोकतांत्रिक है, जहां पे हम सारे जो है पिछले 75 साल से रहते आ रहे हैं और पूरी दुनिया में एक समृद्ध लोकतंत्र के रूप में उभर करके आए हैं, जब इस तरह का विचलन होता है, इस तरह की बातें होती हैं कि जब हम अपने मार्ग से हट करके, चाहे अतिवादी होकर के, जैसा हीरो जी कह रहे हैं, कभी कभी क्रोध में, तो ऐसी स्थितियों में पार्टियों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए नैतिक रूप से और उनके प्रति क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल, ये अभी हीरो जी ने भी ये बात कही और यही बात मेरा भी मानना है कि पार्टी में इस चीज को सख्ती से गाइडलाइन, वैसे तो हमारे वहाँ मुकर्रर है कि किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना हो जो अनपार्लियामेंट्री हो, ना किसी के लिए निजी। अब ये क्योंकि प्रवक्ता वहाँ बैठे हुए हैं और वो उस वक्त की डिबेट, उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से वो किस उत्तेजना में किस तरीके की बात कर रहे हैं, तो आप किसी की जबान नहीं पकड़ सकते, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये कि कोई भी इस चीज को ना अच्छा कह रहा है ना इसको बढ़ावा दे रहा है। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर के हम सब लोगों को ये दिशा निर्देश समय समय पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा दिया जा रहा है, पहले भी दिया गया कि आप भाषा की मर्यादा को बना करके रखें, एक हेल्दी डिबेट करें और तथ्यों पर बात करें, ना कि किसी के ऊपर निजी टिप्पणी। बिल्कुल सुमाया जी, अगर आप बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करती हैं तो वो उत्तर प्रदेश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और चुनाव और जनता के चुनाव के बाद ही वो मुख्यमंत्री के रूप में हैं। सनातनियों के संदर्भ में अगर देखें तो पीठाधीश्वर हैं। तो दोनों स्थितियों में, अगर एक धर्माधिकारी के रूप में, एक राजनेता के रूप में, दोनों स्थितियों में बिल्कुल से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल उनके प्रति किया जाना वो उत्तर प्रदेश की जनता की भी तौहीनी होती है। हीरो वाजपेयी जी, ये काफी दिन से चला रहा है, मैं उन तमाम सारे पिछले मुद्दों में नहीं जाना चाहता। अभी 2-3 जगहों पर जो चुनाव हुए उसमें किसने क्या कहा, या गुजरात में किसने क्या कहा, उसके पहले किसने क्या कहा, क्योंकि ये प्रदूषण जो है लगातार चुनाव दर चुनाव बढ़ता जा रहा है। प्रतिस्पर्धा जो है वो स्वस्थ न रह करके बल्कि कहीं न कहीं से जाके कटुता में बदल जाती है और उसके बाद जो है बोल बिगड़ जाते हैं। हीरो जी देखिए, ऐसा है, मैं इसको नहीं मानता। मैं मानता हूं कि सपा के प्रवक्ता, मैं बहन जी की बात नहीं कर रहा, अधिकतर भाषाई मर्यादा को छोड़ रहे हैं जी। अब मुझे नहीं पता कि अखिलेश जी का कितना उन पर नियंत्रण है, लेकिन आप सपा के मीडिया सेल के द्वारा इस समय जो रोज ट्वीट किए जा रहे हैं, हमारे तमाम प्रवक्ताओं को दलाल, हमारे तमाम नेताओं के बारे में गाली गलौज किया जा रहा है और लगातार ट्विटर पे वो रहता है। और तो मुझे लगता है कि इस मामले में पार्टी की सही है कि पार्टी इस तरह गाली गलौज करना चाहती है, पार्टी इस तरह अपशब्द कहना चाहती है, पार्टी इस तरह अपने मीडिया सेल को प्रवोक करती है कि आप भाजपा के नेताओं को, प्रवक्ताओं को गाली गलौज करें, अपशब्द करें, उनके निजी जीवन के बारे में टिप्पणियां करें। मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता। मैं खैर इस पर नहीं सक्रिय रहता हूं, लेकिन हमारे कई प्रवक्ताओं के बारे में, सपा का मीडिया सेल, कई नेताओं के बारे में अभद्र भाषा, गाली गलौज, बहुत भद्दी गाली गलौज जिसको मैं आपके चैनल पर बोल तक नहीं सकता, उन भाषा का इस्तेमाल लगातार हो रहा है। मुझे लगता है ये रुकना चाहिए। और आदरणीय अखिलेश जी जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 5 साल, अब उनके पिताजी जो इस प्रदेश को 3 बार कमान संभाल चुके हैं, और उसका भाषाई मर्यादा अगर उसका मीडिया सेल ट्विटर जैसे हैंडल पर इस तरह से नीचता की तरह से बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है इस पर रोक लगनी चाहिए और उन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए जो गाली गलौज कर रहे हैं, ना कि इसको बढ़ावा देना चाहिए। मुझे लगता है समाज किधर जा रहा है इसको शायद समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल नहीं समझ पा रहा। बिल्कुल, मैं हीरो जी दंड वाली ही बात पर आऊंगा, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक फिर और लेते हैं, फिर बातचीत आपसे जारी रहती है। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। सोमाया जी, हीरो जी की तरफ से एक आरोप फिर उभर करके ये आया है कि जिस तरीके से आप तमाम सारे जो साधन हमारे सोशल मीडिया के हैं, चाहे ट्वीट हो चाहे और अन्य चीजें हो, उन पर कहना है कि जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, प्रवक्ता हैं या जो ट्वीट करते हैं, आप कह रहे हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है, बावजूद उसके अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है।
देखिए, ट्विटर पे हम सब हैं, हम सब मीडिया सेल किसी भी पार्टी का हो या आईटी सेल हो, इन सारी चीज़ों पे बराबर नज़र है, आपकी, हमारी, हम सबकी। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से। पहली चीज़ तो ये बिल्कुल भी ये जिस तरीके का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वो निराधार है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी किस्म को बढ़ावा नहीं देते हैं और ये सख्त निर्देश है हम सब लोगों को, प्रवक्ता हो और चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो पार्टी का, कि आपको अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ऐसा कोई व्यवहार करना है। रही बात मीडिया सेल की, तो ऐसा नहीं है। ट्विटर पर मैं हूं, मुझे भी मालूम है कि किस तरीके की अभद्र टिप्पणियां, मैं एक महिला हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े हर तरह के नेताओं के द्वारा मुझे भी किए जाते हैं, मेरे फादर को किए जाते हैं, हम सब लोगों को किया जाता है, चाहे वो पार्टी के लेवल से किया जाए या पर्सनल लेवल पे किया जाए। तो इसके लिए ये जिम्मेदारी क्या मैं ये दे दूं कि क्या ये मुख्यमंत्री की तरफ से है या यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष उसको गाइड कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी पार्टी का सीधे से गाइडलाइन है कि किसी भी किस्म की ना अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना है, ना तो अमर्यादित किसी भी किस्म की कोई एक्शन करना है। जी हीरो जी, देखिए, मैं ये बात पक्की तौर से मानता हूं कि अखिलेश जी जिस पद पर रहे उनकी तरफ से ऐसा भाषाई निर्देश नहीं होगा। और ये जो लोग भी कर रहे हैं, ये अगर आपस में इस तरह से कर रहे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, तो मुझे लगता है इसे बंद करना चाहिए। और अगर ये लोगों के बीच में निजी कोई एक खेल है तो भी बंद होना चाहिए। और अगर ये बिना सोचे समझे हो रहा है, कुछ लोग कभी कभी बड़े पद पा जाते हैं लेकिन बिना सोचे समझे तमाम काम करते, तो मुझे लगता है इसलिए बंद होना चाहिए। और मैं इसमें दोनों पक्षों को जोड़ता हूं कि अगर दोनों तरफ से कोई भी भाषाई मर्यादा का उल्लंघन करे तो ये नहीं होना चाहिए। मैं सत्तारूढ़ पार्टी का प्रवक्ता हूं, पर किसी भी तरह से उन कृत्यों के साथ नहीं हूं जो बिलो स्टैंडर्ड हो, व्यक्तिगत हो, किसी बड़े नेता पे अशोभनीय टिप्पणी क्यों, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। एकदम मैं इसको पूरी तौर से खारिज करता हूं। चाहे मेरी पार्टी के लोग हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हो या किसी अन्य पार्टी के लोग हो, और बिना सोचे समझे अनर्गल प्रलाप सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति पर नहीं लगाना चाहिए। उसका निजी जीवन एक अलग होता है और सार्वजनिक जीवन अलग होता है। वो समाज की सेवा करने आया, एक राजनीतिक विचार से जुड़ा हुआ, उस पर निजी टिप्पणी करना मुझे लगता है कि ये हमारा अधिकार भी नहीं है। हम प्रवक्ता पार्टी के हैं, ना कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के बारे में टिप्पणी करने के लिए आपको ये माइक मिला है। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता और मैं सभी ऐसे लोगों को खारिज करता हूं जो भाषाई मर्यादा के बारे में सजग नहीं है। वो समाज के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, वो भले ही व्यक्तिगत जहर उगल रहे हो, लेकिन वो समाज के खिलाफ भी जहर है, क्योंकि हर व्यक्ति इसी समाज में रहता है, इसी सोसाइटी से गवर्न होता है। बिल्कुल। सोमैया जी, कड़े शब्दों में हीरो जी ने निंदा की है। न दल की मैं बात करता हूं, भाषा की केवल बात करता हूं, राजनीतिक शुचिता की बात करता हूं। आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि इस हमारे माध्यम से इस तरह के जो बोल वचन है इसकी भर्त्सना आप भी करें। बिल्कुल। थोड़े शब्दों मैंने चर्चा की शुरू में ही ये बात कही थी कि किसी भी किस्म की, खासकर टीवी चैनल और डिबेट्स में बैठ के जिस तरीके का माहौल गरमाने की कोशिश होती है निजी टीवी चैनल्स द्वारा, उसको बंद होना चाहिए। ये जिम्मेदारी टीवी के चैनल के एंकर्स की भी होती है, मालिकों की भी होती है कि वो इस तरीके का माहौल ही ना पैदा होने दें। एंकर द्वारा एक बहुत ही कसा हुआ चैनल और बहुत ही कसा हुआ निर्देशन होना चाहिए, निजामत अच्छी होनी चाहिए, जिसमें कोई भी इस तरीके की भाषा का उपयोग करने की नौबत ही ना आए, और जो भी नौबत लाते हैं इस तरीके, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कम से कम हमारा चैनल इस बात के लिए जरूर जाना जाएगा कि न इस पर अभद्र टिप्पणी होगी, न अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। जब तक शुचिता पूरे राजनीतिक जीवन में, सारे राजनीतिक दलों में नहीं आती है, तब तक कहीं न कहीं प्रदूषित होता है हमारा लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था। और इस व्यवस्था को पवित्र बनाए रखने के लिए कहीं न कहीं, चाहे हीरो वाजपेयी हो, चाहे सोमैया राणा जी हो, जिन्होंने अपने अपने संदर्भों को जो है आपके सामने रखा, ये दूर तलक बात जानी चाहिए। और उस पवित्रता और शुचिता को बना करके हम एक मजबूत लोकतंत्र और मजबूत व्यवहार जो है कम से कम देश और दुनिया के सामने रख सकें। आप लोग स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी और विषय पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।